कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोगों ने नया अध्याय शुरू किया था, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं, और इसमें हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों की गुणा कैसे की जाती है इसके बारे में सीखा। तो कुछ नियम कल हमने बताए थे कि सबसे पहले गुणा करने के लिए हम करते हैं चिन्हों की गुणा, उसके बाद में अंकों या संख्याओं की गुणा करते हैं, उसके बाद हम बीजों की गुणा करते हैं। चिन्हों की गुणा का नियम जो हम लोगों ने सीखा था कि समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक। यानी कि अगर दोनों ही पद धनात्मक हैं तो उनकी जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धनात्मक। दोनों ही चिन्ह अगर ऋणात्मक हैं, दोनों ही पद अगर ऋणात्मक हैं तो उनका उत्तर आएगा धनात्मक, क्योंकि दोनों समान चिन्ह हो गए। ये भी समान चिन्ह है और ये भी समान चिन्ह है। लेकिन अगर पहला पद धनात्मक हो और दूसरा पद ऋणात्मक तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक। गुणनफल ऋणात्मक आएगा। पहला पद ऋणात्मक हो, दूसरा पद धनात्मक हो तो भी उत्तर यहाँ ऋणात्मक ही आएगा। संख्याओं की जैसे हम अंकगणित में गुणा करते हैं वैसे ही करते हैं, और बीज की गुणा का हमने नियम सीखा था, घातांक में भी सीखा था कि जो समान आधार होते हैं गुणा में उनकी घातें जुड़ जाती हैं। इतना नियम हम लोग सीख के आए थे। आज हमने इसका हल कर, कल हम लोगों ने खूब आराम से इस वीडियो को समझा था, और मैंने आप लोगों से बहुत सारे सवाल करने को कहा था, आप लोगों ने किए भी थे सवाल। आज आप लोगों ने कहा है कुछ प्रश्न आपको नहीं आए। एक कह रहे हैं दूसरे प्रश्न का चौथा खंड नहीं आया है और दूसरे प्रश्न का छठा खंड नहीं आया, ये तो कह रहे हैं ना। तो वो करने से पहले मैं एक बार पहले का भी एक खंड कर दे रहा हूं, ताकि दो बच्चे जो कल खेल के लिए गए थे, 2-3 बच्चे, उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं उसको भी एक बार बता देता हूँ। ये मिटा दो आप ये नियम, ये बेटा कल मैंने लिखवा दिए। जो बच्चों के पास नहीं लिखे उन 2-3 बच्चों के पास में वो इसको देख ले, दूसरों की कॉपी से लिखे, ठीक है बेटा। चलिए पहले का बताओ कौन सा खंड कर दूं? एक खंड कर दे रहा हूं पहले का, दूसरा कर दूं, तीसरा कर दो। चलो तीसरा कर दे रहा हूं। क्या है? 3x पे घात 2y गुणा 7। अब पहले करते हैं चिन्हों की गुणा। तो ये वाला पद देखिए धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। और ये वाला पद धनात्मक। तो दोनों समान चिन्ह के हुए या अलग अलग? समान चिन्ह। तो इनकी गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। और पहले पद पे हम धनात्मक का चिन्ह नहीं लगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं लगाने। इसके बाद दूसरा पद जब भी आएगा तो हम उसमें लगाएंगे। अब अंकों की या संख्याओं की इधर गुणा कितना है? 3, इधर 7। इन दोनों की गुणा जाएगी कितने हो गया? 21। फिर चिन्हों की गुणा हो गई, संख्याओं की गुणा हो गई। अब नंबर किसका आया? बीजों का। तो बीजों में समान आधार देख लेते हैं। देखो x इधर भी है, x इधर भी है। यहाँ x पे घात कितनी है? 2। यहाँ 1। तो कुल घात कितनी हो जाएगी? x पे घात 3। और यहाँ y पे घात कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। तो y पे घात कितनी है? 3। बस ये प्रश्न हल, इतना सा था। आप में से अधिकांश ने कर लिया है, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जो बच्चे कल खेल में गए थे, खो-खो जीत के आए ना द्वितीय स्थान राज्य जिले में, तो उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, उनका छूटे ना, इसलिए क्यों ना डली। रंजना कहाँ है? किधर बैठी है? हाँ वो पीछे हिला रही है। चलिए दूसरे का चौथा खंड, ये सब मैंने कल आपको बता दिए थे, ठीक है। क्या है? -4 a के घात 2y गुणा माइनस का dx के घात 2। देखिए इस सवाल को लेकर चिंता है। अब ये धनात्मक है या ऋणात्मक? पहला पद ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा है। और ये वाला धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो ये समान चिन्ह के हुए या अलग अलग? समान चिन्ह। तो
गुणा तो प्लस की आएगी, धनात्मक आएगी, तो पहले शुरुआत में प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं। बैठो तो अब ये माइनस का, अब ये माइनस का, ये तो हो गया। अब पहले संख्याओं की, अंकों की हो गई, बोल पहले चिन्हों की हो गई, अब किसकी होगी, संख्याओं की। यहाँ गुणज कितना है, और यहाँ कितना है, बी। बी संख्या है क्या, नहीं है, ये ना संख्या ना, केवल 4 लिखा जाएगा। जब कोई भी संख्या नहीं होती तो गुणज कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। यहाँ पे इसका गुणज कितना है, एक से ही तो गुणा कर रहे हैं। हाँ, 4 जैसे हमने लिखा, सुनो, हमने लिखा ए, ये कितने ए हैं, और हमने लिखा 3a, यहाँ पे ये कितने ए हैं, 3। समझ रहे हो, तो यहाँ पर कितनी है संख्या, एक। तो इस 4 की इस 1 से गुणा करिए, 4 एकम 4। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगा दोगे तो भी सही है। ठीक, 2 काम हो गए, चिन्हों की गुणा कर ली, अंकों की गुणा कर ली, संख्याओं की गुणा कर ली। अब आती है बीजों की गुणा। तो देखो यहाँ पे कितना है, a पे घात 2। इधर देखो कोई a है नहीं, तो ऐसे लिख जाएगा। फिर दूसरी संख्या जाओ, क्या है, y पे घात कितनी है, इसमें कोई y है नहीं, तो ऐसे लिख गई। अब इधर आ जाओ और इधर भी आना पड़ेगा हमें। ये कितना लिखा है, इधर कोई b है, ऐसे ही लिख दिया b। x पे घात 2, यहाँ दे रहे थे, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे x पे घात 2 है, इधर कोई x पे घात 2 है, x है कोई नहीं है, कोई x नहीं है, x पे घात 2 ऐसे ही। बस यही उत्तर हो गया। अब उत्तर में आपका हो सकता है x पहले लिखा हो या a पहले लिखा हो या b, घाते मिलाते घाते एक सी हैं या नहीं। अगर a पे घात 2 लिखी है तो उत्तर में a पे घात 2 ही होनी चाहिए, भले a पे घात 2 दूसरे नंबर पे लिखा हो चाहे तीसरे उत्तर वाला नंबर तो चेंज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आपका हल हो। तो बहुत सरल सवाल था, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि कैसे लिखना है, आगे पीछे भी हो सकता है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये गलत हो गया। आगे बात समझ में आ गया जी? रामलली, रंजना आया समझ में, तुम्हारे योगेश आया, तारीख ही करी है, तो ये तारीख डाल दे रहे, आधी तारीख डाल के खोल दी हमने। ओके 11 है ना, चलो छठा सवाल कह रहे हो ना, छठा। माइनस का 3/8 x पे घात 4 y z गुणा माइनस का 16 y z पे घात 2। ध्यान से देखना, कल कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया भी था, उन्होंने किया था, तो अब आज और समझना अच्छे से बताओ। नियम क्या है, पहले किसकी गुणा, चिन्हों की, और ये काय का है, ये काय का है, समान चिन्हों की गुणा कैसी आएगी, धनात्मक। चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, चलिए चिन्ह वाला काम निपट गया। फिर संख्याओं की गुणा, अब यहाँ भिन्न के रूप में दी हुई है एक संख्या, तो करने में गुणा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, हम गुणा ऐसी कर लेते हैं, 3/8 गुणा 16 ऐसी लिखी गुणा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए x पे घात, ये इनको हमने गुणा के रूप में लिया, गुणा अगली स्टेप पे कर लेंगे, गुणा अगली स्टेप में कर लेंगे, गुणा x पे घात 4 और इधर कोई x है और कहीं यहां से लेके यहां तक नहीं, फिर y पे घात 1, कोई y है यहां से यहां तक, ये है, कितनी होगी y पे घात 2, फिर z पे घात और कोई है z, z पे घात 2, तो 1 ये और 2 ये कितनी हो गई, z पे घात 3, क्या कोई और पद तो नहीं बचा, नहीं, कोई भी नहीं बचा, नहीं बचा। यहाँ तक की तो बात हो गई, लेकिन ये भी हमारा हल होने से रह गया है। हमें मालूम है सरल करने में अंश और हर दोनों किसी संख्या से कटते होते हैं, तो उसे हम सरल कर लेते हैं। और अंश में यहाँ कितना है 16, हर में कितना है 8, तो 8 के पहाड़े में आता है 16, 8 दूनी 16 होता है, सीधी सीधी काट दिए, 8 में कम 8 और 8 दूनी 16। अब हर में एक बचा, हर में एक बचा तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोगों ने सीखा है।
जब किसी संख्या के हर में कुछ नहीं होता है तो कितना होता है? 1 3 दूनी 6 x पे घात 4 y पे घात 2 z पे घात 3। नहीं आया समझ में? आया दामती समझ में? पक्का आ गया? अब आ गया क्या? एक और सवाल हम लोग तीसरे का करके देखें। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्या कह रहा है देखते हैं। x पे घात 2 गुणा 7 x पे घात 5 गुणा 1/7 x पे घात 3 गुणा माइनस का 6x यदि x बराबर कह रहे निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर। पहले गुणनफल ज्ञात करना है फिर मान ज्ञात करना है। यानी x बराबर जो 1 लिखा है इसका प्रयोग हम अंत में करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। तो कौन इसकी गुणा करना चाहेगा? जरा आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ। चलो मैं ही बता नियम समझ लो। यहां पर क्या 2 पद हैं, यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4, इन 4 की गुणा करनी है और चिन्ह भी कुछ प्लस के कुछ माइनस के। अब यहाँ चिन्हों की गुणा में एक और तरीका बता देता हूं। जब 2 हैं तो मैंने बता दिया आपको कि अगर समान चिन्ह है तो प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। अगर आपको एक या बोला 1 से 2 से ज्यादा पद है तो हम माइनस वाली संख्या के लेते हैं, ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। बताओ इसमें ऋणात्मक संख्या कितनी है? अगर वो सम है तो गुणनफल धनात्मक आएगा और विषम है तो ऋणात्मक। 1 2 से कटने वाली सम होती है, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं वो सम होती हैं। तो 1 तो 2 के बारे में नहीं आता है तो विषम हो गया ना। तो कितना आएगा इसका गुणनफल? 1। वो माइनस कितना आएगा? माइनस। चिन्ह का बता दिया मैंने, माइनस चिन्ह का आएगा माइनस। फिर समझ लो माइनस वाली संख्याएं देखनी कितनी है। कितनी माइनस वाली संख्या है? 1। अगर 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक। कौन सी वाली? माइनस वाली। प्लस वाली देखनी नहीं है, प्लस वाली कितनी है आपको कौन सी देखनी है? ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली। फिर समझिए माइनस की संख्या अगर 1 है तो ऋणात्मक, 3 है तो ऋणात्मक, 5 है तो ऋणात्मक, 7 है तो ऋणात्मक, 9 है तो ऋणात्मक और 2 है तो धनात्मक। 2 के पहले वाली 4 है तो धनात्मक, 0 है तो भी धनात्मक, अगर 1 भी नहीं है ऋणात्मक संख्या तो भी धनात्मक आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का आ गया? तो अब इसका उत्तर कैसा आएगा? गुणनफल ऋणात्मक। अब अंकों या संख्याओं की गुणा यहाँ पे कितना है? 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कितना है? 7 और ये भिन्न वाली 1/7 गुणा 6। यही तो है, देखो इसके अलावा भी कुछ है। संख्याओं की गुणा हो गई, पहले चिन्हों की गुणा की फिर संख्याओं की हो। अब करेंगे हम बीजों की। बीज केवल x दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ पर, तो x की सारी घातें जोड़ दीजिए। गुणा में घातें कब? जब आधार तो ये सब आधार एक से x x x x जितने भी आधार एक से उन सबकी घातें जोड़ दीजिए। तो कितनी जाएगी x पे घात? देखो 2 और 5 7 3 10 और 1 बेटा देखिए आई बात समझ में? अब 7 से काटेंगे, 7 एका 7 माइनस 7 1 चक्कर 6 x पे घात 11। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन अभी तो आपको x का मान भी रखना है। x का मान कितना है? x बराबर 1। तो x का मान रखने कितना हो जाएगा? -6 और 1 पे घात 11। x की जगह में कितना लिख दिया? 1। बेटा मत करो पवन, वो निकलो। 1 पे कितनी भी घात हो उसका मान कितना आता है? 1। तो -6 गुणा 1 माइनस का 6 गुणा 2 ये गुणनफल आ गया और ये 1 मान रखने पे
ठीक है, अब मैंने एक पहला कर दिया है, दूसरे को आप करने का प्रयास करिए। ठीक है, उतार लीजिए बहुत जल्दी से।